हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पेजिनेशन इंप्लीमेंट करने वाले हैं और जो यूआई में देख सकते हो सेम चीज़ मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। और ये एक स्टार्टअप में क्वेश्चन पूछा गया था इंप्लीमेंट करने के लिए। एक फेक एपीआई दिया गया था और उस फेक एपीआई यूज करके रिएक्ट में पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करना था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूआई दिख रहा है जो पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट किया है और टेबल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर रहा है, डेटा को शो कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 सेक्शन है यूज में। जैसे एक पेज में कितने आइटम सेलेक्ट होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। और दूसरा सेक्शन है कि जो रिकॉर्ड्स है वो टेबल फॉर्मेट में है। और तीसरा सेक्शन ये है कि कौन सा पेज नंबर है अभी और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं अवेलेबल। ओके। प्रीव्यू नेक्स्ट, ये सब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो लेट नहीं करते हैं, जस्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो इन VS कोड एंड लेट्स स्टार्ट देन। ओके। तो यहाँ VS कोड में आ चुके हैं और यहाँ पे ये रिएक्ट का जो टेम्पलेट कोड है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ऐप लिखा है जो यहाँ पे दिख रहा है यूआई में, और ये ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है। सो आप npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करके यूज करके आप ये सैंपल जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट होता है वो क्रिएट करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है। तो हम ये काम ऑलरेडी करके रखे हैं और बाकी यहाँ पे एक फेक एपीआई का भी जस्ट कमेंट करके रखा हूँ, उसको हम यूज करने वाले हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है। ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पे एक कंपोनेंट बना रहे हैं, प्रोडक्ट टेबल डॉट JSX। ओके। और यहाँ पे जस्ट हम कोड स्निपेट यूज करेंगे और यहाँ पे जस्ट ऐप की जगह पे हम वो कंपोनेंट को इंपोर्ट करके यूज करेंगे। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट टेबल यहाँ पे लिखा गया है, और क्योंकि हमने ये कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये प्रोडक्ट टेबल लिखा लिखा हुआ इस टेबल में है। ठीक है। और ये प्रॉपर लाइक इंपोर्ट भी हो चुका है। तो इंपोर्ट होगा तभी यहाँ पे प्रॉपरली चलेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ठीक है। ये ऑटो इंपोर्ट हो जाता है सेटिंग किया हो उस तरह से। ठीक है। तो ये हो गया। और हम जो भी पेजिनेशन का टेबल का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हम इसी कंपोनेंट में करेंगे। इससे पहले कुछ कंफ्यूजन ना हो तो जस्ट बता देना चाहता हूँ कि हम जस्ट ये पेजिनेशन फोल्डर में काम कर रहे हैं, बाकी दोस्त फोल्डर को जस्ट स्किप करो। ये अभी हम इस फोल्डर में काम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट के अंदर, इसके अंदर बाकी सारा भी रिएक्ट का ही प्रोजेक्ट है जो कि गिटहब पे ऑलरेडी अपलोड है। ये भी पेजिनेशन भी मैं गिटहब का यूआरएल डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। So just ignore that. Just I'm focusing on inside this pagination folder. Okay. ठीक है। तो हम जैसे यूआई देख रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमें 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में है कि पर आइटम पे कितना पेज सिलेक्ट करना है, पहले उस सेक्शन को वो सेक्शन। सेकेंड सेक्शन में टेबल का जो कंटेंट है वो है। तीसरा सेक्शन में है पेजिनेशन कंट्रोल, जैसे प्रीवियस, नेक्स्ट और कौन सा पेज नंबर है, ये सब चीज के लिए। ठीक है। तो ठीक है। हम इसको जस्ट कंटेनर एज्यूम करते हैं और इस कंटेनर के अंदर हम एक चीज यहाँ पे जस्ट लिख H2 में हम लिख रहे हैं, यहाँ पे H2 टैग में कि ये क्या है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल आएगा, प्रोडक्ट टेबल्स आने वाला है। ठीक है। जस्ट ये लिख रहा हूँ प्रोडक्ट टेबल। ओके। सो ये है। ठीक है। इसमें एक चीज है। ओके। सो फिलहाल में हम जस्ट एक चीज बताएंगे। जब आप एपीआई कॉल करते हैं तो जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तक एक लोडर चलता है, राइट। तो हम उसको भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि जब तक रिस्पॉन्स ना आए तब तक लोड रहा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट ही करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर यूज करने वाले हैं। सपोज जस्ट ये जावास्क्रिप्ट होगा, यहाँ पे मान के चलो हम ट्रू यूज कर रहे हैं। और ट्रू अगर है तो ये एक कुछ लोडर शो करना है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। पी। ठीक है। और इसके अंदर हम जस्ट लिखने वाले हैं लोडिंग डॉट डॉट डॉट। अगर ये ट्रू है तो ये, अदरवाइज ये करना है
सॉरी, इसके अंदर ही होगा कॉलन, बाकी हम इसको रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम आगे यूज करेंगे जस्ट यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ओके, बाकी यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, और इशू आ रहा है इसलिए कि सॉरी, हमने टर्नरी ऑपरेटर सही से यूज नहीं किया हूँ, सॉरी सॉरी। ये होगा इसके बाद क्वेश्चन, अरे सॉरी, इसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है, उसके बाद ही होता है, ठीक है। जस्ट टू सी, जब ये ट्रू है तो ये लोडर चल रहा है, और जब ये फॉल्स होगा तो इसके अंदर चल, जब एपीआई रिस्पॉन्स वेट करेगा तब तक लोडर चलेगा। इसके ये हम एक स्टेट डिफाइन करने वाले हैं, अभी कर लेते हैं। तो just constant is loading, set is loading, और यहाँ पे हम यूज स्टेट डिफाइन करने वाले हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूज स्टेट, क्योंकि यूज स्टेट रिटर्न करता है एक एरे, जो जिसमें दो चीज रिटर्न करते हैं, एक स्टेट वेरिएबल होता है और एक स्टेट मेथड होता है। उसी को हम डी स्ट्रक्चर करके इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो इनिशियली हम फॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको डायनामिक बनाएंगे, जो ट्रू है, यहाँ पे लोडिंग आ रहा है, तो अभी हम यहाँ पे हम इसको डायनामिक बनाने वाले हैं और इज लोडिंग यूज करने वाले हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे अभी फॉल्स है, इसलिए ये अब चेंज हो गया। और जब एपीआई रिस्पॉन्स दे देगा उस समय हम इसको यूज करके इसको ट्रू बनाएंगे, वो प्रोसेस होगा। बाकी फिलहाल में हम जो इम्प्लीमेंटेशन हम करने वाले हैं इसके अंदर करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर तीन सेक्शन होगा, जब लोडर डेटा आएगा तो उसके बाद तीन सेक्शन। तो हम तीन div पहले बना लेते हैं, ठीक है। एक होगा वो टॉप सेलेक्ट आइटम सेलेक्ट करने वाले का, दूसरा होगा टेबल कंटेंट के लिए, और तीसरा होगा नीचे पेजिनेशन कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज के लिए हम थोड़ा सीएसएस राइट करने वाले हैं। इससे पहले क्लास हम डिफाइन कर लेते हैं, और सीएसएस अभी राइट नहीं करेंगे। सीएसएस में जिस क्लास डिफाइन करता हूँ, बाकी हम सीएसएस एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे। प्रोडक्ट्स कंटेनर, ये मेन कंटेनर होगा, इस कंटेनर के अंदर ये सब डिफाइन कर रहे हैं। और ये जो है ना, इसको हम भी एक क्लास नेम देते हैं। क्लास नेम जैसे इसको दे देते हैं लिमिट सेलेक्ट, क्योंकि ये लिमिट सेलेक्ट करता है, लिमिट सेलेक्ट, ठीक है। और ये होगा टेबल रैपर, जो टेबल के अंदर जो कंटेंट होगा, हाँ सॉरी, क्लास नेम तो लिख लो, क्लास नेम और टेबल रैपर, ठीक है। और क्लास नेम, सॉरी, क्लास नेम और टेबल कंट्रोल, टेबल, नॉट टेबल कंट्रोल, और पेजिनेशन कंट्रोल। ओके, ये क्लास नेम डिफाइन कर लिए, इसका हम सीएसएस लिखेंगे आराम से, ठीक है। और ओके, सो ये तो बेसिक जस्ट हम एक टेम्पलेट बना रहे हैं अभी फिलहाल में। अब इसके अंदर क्या कंटेंट होगा, इसके अंदर क्या कंटेंट होगा, ये सब अब हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सेक्शन को ही देखते हैं, ठीक है। और एक और चीज, कहाँ गया, अनथिंग, ओके। ये जो है ना, इसको बोलते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे एक फॉर्मेट कर लेता हूँ पहले, ओके। इसको बोलते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट, ये इससे कंफ्यूजन जस्ट काइंड ऑफ कंटेनर होता है, जो कि हम div यूज करेंगे तो वो डॉम में एक नोड क्रिएट करता है, लेकिन ये इससे क्रिएट नहीं करता, तो थोड़ा एफिशिएंट होता है, इसके लिए ये रिएक्ट में बनाया गया, ठीक है। जस्ट यूज फॉर कंटेनर, ओके। तो हम फर्स्ट वाले सेक्शन को डिफाइन यूज करते हैं, तो इसके अंदर हम आइटम पर पेज सेलेक्ट करने वाले, ठीक है। तो हम लेबल यूज करते, सिंपल HTML यूज करेंगे यहाँ पे, लेबल, और लेबल के अंदर लिखेंगे आइटम पर पेज,
ये सिलेक्ट करेगा और यहाँ पे हम एक HTML में जो सिलेक्टर टैग होता है वो यूज करने वाले, ठीक है। इसके अंदर सिलेक्टर टैग होता है ना, सिलेक्ट टैग, उसके अंदर सब ऑप्शन के लिए होता है ऑप्शन टैग करके, ठीक है। ओ ऑप्शन ऑप्शन ओके। और ऑप्शन यहाँ पे जितना भी आपको लेना है, जैसे 10 20 30, तीन केस में ले रहे हो तो हम 3 ऑप्शन लेंगे ऑप्शन टैग। और इसमें हम डिसाइड करेंगे वैल्यू इक्वल टू 10, इसके केस में वैल्यू इक्वल टू 20, वैल्यू इक्वल टू 30। तीन ऑप्शन, 3 वैल्यू ले रहे हैं, बाकी और ज्यादा चाहे तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में 3 वैल्यू दिखना चाहिए, ओके। कलर के वगैरह पता नहीं, लेट से ओके। तो ये 3 सिलेक्ट कर ली, ओ सॉरी नहीं दिख रहा है इसलिए क्योंकि हमने लिखा ही नहीं है यहाँ पे। 10 20 और 30, ठीक है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 दिख रहा है और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सेक्शन हुआ। और इस सेक्शन में जैसे यहाँ सेलेक्ट करेगा बाय डिफॉल्ट लिमिट, बाय डिफॉल्ट 10 रहेगा। तो हम एक स्टेट बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए एक स्टेट बनाएंगे, ठीक है। और नेम रखेंगे, इसमें कर क्या रहा है, लिमिट सेलेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिमिट नाम का स्टेट भर देते हैं। एक सेकेंड, लिमिट और सेट लिमिट, ओके। और यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट बाय डिफॉल्ट 10 होना चाहिए, ठीक है। और 10 होना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करके वो वैल्यू अपडेट होगा, ठीक है। तो जब ये सिलेक्टर चलाएगा, जब ये सिलेक्टर सेलेक्ट करेगा उस समय वैल्यू को पिक करेगा, ठीक है। तो इसमें हम इसका वैल्यू चेंज होगा तो हम इसमें ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे, ठीक है। ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे और सेलेक्ट लिमिट, जस्ट राइट दिस लिमिट हैंडलर, ठीक है। और इस मेथड को हम डिफाइन करेंगे वहां पे, जस्ट कॉपी दिस एंड जस्ट डिफाइन दिस मेथड कांस्टेंट एरो फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। जस्ट सेव दिस, ओके। जब ऑन चेंज होगा तो ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। और इस ये फंक्शन जब चलेगा उस समय ये हम लिमिट नाम का एक वेरिएबल सेट कर रहे हैं और वो इस इसको इससे वैल्यू पिक करेगा जो ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होता है उसको यूज करेंगे और उसका वैल्यू हम लिमिट जो स्टेट डिफाइन किया वो रखेंगे, ताकि वो वैल्यू जब भी डायनामिकली चेंज होगा तो उस वैल्यू को पिक करेगा, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है, ओके। इस ये जब भी सेलेक्ट होगा तो इस फंक्शन के अंदर एक इवेंट होगा जो कि यहाँ पे लेंगे, ठीक है। उससे हम उस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, उस वैल्यू को टारगेट करके, जैसे हम फॉर्म हैंडलिंग में करते हैं सिमिलरली, ओके। तो यहाँ पे इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू को अपडेट करेंगे सेट लिमिट को, ठीक है। सेट लिमिट, और सेट लिमिट जो है वो वैल्यू यहाँ पे आएगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये वैल्यू जो भी यहाँ से सेलेक्ट होगा और लिमिट में वो वैल्यू अपडेट होगा, ठीक है। आई थिंक इट इज फाइन, ओके, ओके, ओके। चलो ठीक है। हाँ, ओके। तो ये सेक्शन हो गया, आई थिंक ये सेक्शन हो ही गया है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें हम एक चीज कर लेते हैं, यहाँ पे HTML में यहाँ पे एक एट्रीब्यूट जो होता है फॉर यहाँ पे रिएक्ट में HTML फॉर होता है।
और इसका हम लिमिट रखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर, सॉरी इसमें नहीं, ये होता है लेबल में, जस्ट कट दिस एंड इसमें आईडी होता है, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे भी लिमिट होगा, ठीक है। लिमिट एल इज मिसिंग है, ओके, ठीक है। दैट्स इट आई थिंक। इस सेक्शन के लिए इतना ही है, बाकी सिंपल सा ही है। बाकी सीएसएस वगैरह जब ऐड होगा तो वो लुक अच्छा दिखेगा, ओके। दैट्स थिंग, ओके। और दूसरा सेक्शन में टेबल है, ठीक है। टेबल में जो कंटेंट है वो है, तो उसको हम अभी एक टेबल स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा सेक्शन, इसके अंदर जब आएंगे तो हम सबसे पहले टेबल नाम का एक टैग यूज करेंगे, ठीक है। और हम क्लास डिफाइन कर लेते हैं, तो सीएसएस लिखेंगे तो फिर उसके हिसाब से हम सीएसएस अपडेट करेंगे ताकि अच्छा लगे। प्रोडक्ट्स टेबल, प्रोडक्ट्स टेबल, ठीक है। प्रोडक्ट्स टेबल, उसके बाद इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे, तो हेडर के लिए, टेबल के हेडर के लिए टी हेड नाम से एक टैग होता है, सॉरी। ये उसके अंदर हेड, जो भी हेडर डिफाइन करेंगे उसका जस्ट काइंड ऑफ कंटेनर होगा। तो वो एक रो के लिए टी आर होता है, यस, टी आर नाम का एक टैग होता है जो रो डिफाइन करता है टेबल का, ठीक है। अब उसके अंदर जो हेडर के अंदर एक रो है, उस रो के अंदर जो भी कंटेंट है बोल्ड होता है। बोल्ड होने के लिए एक अलग से टैग होता है टीएच करके, जो मेनली हेडर कंटेनर के लिए होता है, ठीक, हेडर कंटेंट के लिए होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ कुछ कंटेंट लेंगे, ज़्यादा कंटेंट नहीं लेंगे, तो आईडी ले लेंगे और टाइटल, सॉरी, टी एच, टाइटल, और एक टी एच प्राइस, और टी एच कैटेगरी, 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 जस्ट सेव दिस। स्पेलिंग गड़बड़ हो तो माफ कर, ओके। ओके, ये चार आइटम टेबल्स में होगा, और ये जस्ट हेडर टेबल का होगा, और उसके, ये तो जस्ट हेडर के लिए ये होता है। उसी तरह बॉडी, टेबल के बॉडी डिफाइन करने के लिए टी बॉडी होता है, ठीक है। ये जस्ट काइंड ऑफ कंटेनर है, उसके अंदर फिर से रो, और रो के अंदर कंटेंट के लिए डिफाइन करो, तो टी आर रो के लिए सेम होगा। और इसके अंदर जो कंटेंट होगा उसके लिए होता है टी टी, ठीक है। तो अभी हम हार्ड कोड कर रहे हैं, टी टी, टी टी, अभी हार्ड कोड जस्ट कर दे रहे हैं, जैसे वो ID 1 2 3, ठीक है। उसके बाद टी टी, यहाँ पे हम टाइटल XYZ समथिंग लिख देता हूँ, और प्राइस टी टी, प्राइस 10, ठीक है। और एक और है कैटेगरी टी टी, इसमें जस्ट XMXY, ठीक है, ओके, जस्ट सेव दिस, ओके। तो ये सारा टेबल का एक कंटेंट है, जस्ट अभी हम स्ट्रक्चर डिफाइन करें तो अभी एक कंटेंट लिए, ठीक है। टेबल का बस इतना ही काम है। बाकी हम जब डेटा डायनामिकली लाएगा तो हम उसको मैप यूज करके हम उसको और सभी डेटा को मैप करेंगे। तो फिलहाल में सेकेंड सेक्शन में हम यही चीज करने वाले हैं। और थर्ड सेक्शन, पहले स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे। थर्ड सेक्शन में है कि पेजिनेशन का कंट्रोल होगा, ठीक है। तो इसमें दो बटन्स होंगे, ठीक है। दो बटन्स होंगे, एक प्रीवियस प्रीवियस के लिए और एक नेक्स्ट के लिए। तो हम आते हैं तीसरे सेक्शन में। यहाँ पे कंटेनर तो हम डिफाइन कर ही चुके हैं,
बाकी ठीक है, बटन डिफाइन करेंगे। बटन ये प्रीवियस, अभी जस्ट सिंपल बटन लिख रहा हूँ। बाकी हम इसका क्लास क्लास सॉरी क्लास नेम ही दे देते हैं, ताकि सीसीएस वगैरह लिखूंगा तो सॉरी क्लास नेम क्लास नेम पेजिनेशन टी बटन, पेजिनेशन बटन, ठीक है। ओके, सिमिलरली एक और बटन, एंड जस्ट कॉपी दिस, और यहाँ पे होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीवियस में पी कैप्ट, जस्ट टैप दिस। ओके, सो इस दोनों बटन के बीच कुछ कंटेंट होगा, ताकि कौन सा पेज नंबर है कितने पेज में, तो हम वो एक स्पैन टैग लेते हैं, और स्पैन टैग में जैसे हम डिफाइन कर लेते हैं पेज लाइक 1 of 10। अभी हम हार्ड कोड कर रहे हैं, ठीक है। से दिस, ओके, बाकी सीएसएस वगैरह हैंडल होगा तो ये अच्छा दिखेगा। ओके ओके, तो ये तो ठीक है, और दोनों बटन भी लग गया, और बाकी मुझे लगता है ये सेक्शन भी स्ट्रक्चर लेवल पे हो गया है। और जस्ट हम एक चीज डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स कितना है वो लेने के लिए जस्ट हम एक पी टैग लेते हैं, और पी टैग के अंदर हम क्लास नेम डिफाइन करेंगे, जस्ट फॉर सीएसएस टोटल टेक्स्ट, ओके। और इसके अंदर कंटेंट होगा लाइक टोटल प्रोडक्ट्स, ओके। और यहाँ पे अभी हम हार्ड कोड कर रहे हैं कुछ वैल्यू, ओके ओके। तो 3 सेक्शन हो गया, एक फर्स्ट सेक्शन में ये सिलेक्टर है, सेकंड सेक्शन में टेबल कंटेंट है, थर्ड सेक्शन में ये तीनों, ये इस तरह से डिफाइन हो गया। अब हमें जो वेरिएबल्स वगैरह जो डायनामिकली चीजें वो सब करना है, उससे पहले हम सी एस एस डिफाइन कर लेते, थोड़ा लुक बेटर देने के लिए, ओके। और सी एस एस मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं, जस्ट पहले हम सी एस एस इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट डॉट सेम नेम से करेंगे, टेबल नो प्रोडक्ट टेबल्स, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट टेबल डॉट सी एच एस। और ये डिफाइन नहीं इसलिए एरर आया, तो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट डॉट डॉट टेबल डॉट सी एच एस, ओके ओके, एरर रिमूव। अब हम सी एच एस इसमें राइट करेंगे, और जब सी एच एस राइट करेंगे उसको हम फॉरवर्ड कर देंगे, बाकी आप अपना वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है।
मैंने सारा CSS राइट कर लिया हूँ यहाँ पे, और आप CSS एक एक करके देख सकते हो वीडियो पॉज करके। अदरवाइज गिटअप पे कोड रहेगा, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो CSS। बाकी चीज को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आगे ये टेबल CSS लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो आगे हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स, पूरा API कॉल से प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। और करंट पेज का चाहिए, ठीक है। मैं फंक्शनलिटी में आता हूँ, करंट पेज में चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ स्टेट्स डिफाइन कर लेते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। कांस्टेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड सेट प्रोडक्ट्स, ओके। एंड यूज स्टेट, ओके। सो यहाँ पे एक एम्प्टी एरे लेंगे, ओके, जो इनिशियल होगा। बाकी इसमें जो API कॉल से जो प्रोडक्ट आएगा वो यहाँ पे होंगे, ठीक है। ये तो एक इसके लिए हो गया। उसके बाद जो पेज होगा ना, उसके लिए भी हम एक स्टेट डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट करंट पेज और सेट करंट पेज, ठीक। सेट करंट पेज, मेक कैपिटल, सेट करंट पेज और यूज सेट, ठीक है। और इसमें हम फर्स्ट करंट बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पेज होगा, ठीक है। जस्ट सेव दिस। और ये होगा। उसके बाद एक चीज और लगेगा, टोटल, जो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट दिख रहा है ना, हम्म, तो वो हमें जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम एक स्टेट डिफाइन कर ही लेते हैं, ओके। सो कांस्टेंट टोटल सेट टोटल, ओके। एंड यूज स्टेट टोटल, बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे 0 करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमने स्टेट डिफाइन किया। अब हमें API कॉल करना है, ठीक है। API कॉल करने के लिए हम जस्ट एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं। मेथड्स कहाँ का, यहाँ पे यहाँ पे हम एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं, फेच API करके, ठीक है। मेथड का नाम रखेंगे फेच प्रोडक्ट। सो कांस्टेंट फेच प्रोडक्ट्स, ठीक है। और हम इसको बना रहे एरो फंक्शन। सो इसमें हमें दो चीज, एरो फंक्शन गड़बड़ है, ठीक है। इसमें हमें दो चीज की नीड होगी। जैसे हम इसके अंदर API कॉल करने वाले हैं, तो इसके अंदर हमें API करते हैं, API यहाँ पे देख तो ये लिमिट और स्किप, ये दो चीज एक वेरिएबल है हमें जो नीड पड़ेगी यहाँ पे। तो आ गया, ठीक है। तो इसमें हम दो वेरिएबल बनाते हैं। पहले तो पेज इक्वल टू 1 बाय डिफॉल्ट, और लिमिट इक्वल टू 10 बाय डिफॉल्ट, यही है ना, ठीक है। ठीक है, लिमिट इक्वल टू 10, ये डिफॉल्ट वैल्यू हम सेट करें हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम जो वैल्यू इससे अलग आएगा तो वो अपडेट होगा, ओके, ठीक है। जब भी हम इस फंक्शन के अंदर आते हैं, इससे पहले हम यहाँ पे क्या डिफाइन करें हैं, लोडिंग के लिए ये फॉल्स होगा। जब ये फंक्शन पे आएगा, तो ये फंक्शन पे आएगा तो उस लोडिंग को हम ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा वो काम हो चुका है, सेट लोडिंग को हम कर देते हैं ट्रू, क्योंकि अब हमें डेटा आने वाला है। जो सेव दिस, इसके बाद ये है। इसके बाद इसके अंदर हमें API कॉल करनी है। API कॉल करने के लिए इसमें हमें लिमिट तो आ ही रहा है, बट स्कीप, जो कितना स्कीप करेगा वो चीज हमें डिफाइन करना पड़ेगा, वो चीज हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ओके, चलो डिफाइन करते हैं कांस्टेंट स्कीप। और स्कीप में ये तो एक चीज हम अभी जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। जैसे पेज नंबर, सपोज पेज नंबर -1, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे लिमिट से। ये हम इतना स्किप करेंगे, हम अभी एग्जांपल के साथ अभी समझाते हैं। सपोज करो
ये फर्स्ट पेज पे आया, ठीक है। जब फर्स्ट पेज में आया तो पेज नंबर 1 आएगा और ये 0 हो जाएगा, तो इस केस में हमें स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगर पेज सेकेंड है, जो पेज सेकेंड है, तो ये अगर 10 ये है तो ये 10 रिकॉर्ड्स को स्किप करना है, यानी कि दूसरे पेज में वो दिखाना है, और 10 पहले वाले पेज में उसको स्किप करना है। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन वर्क करेगा, ठीक है। तो ये स्किप प्रॉपर है, ठीक है। तो अब हम एपीआई कॉल करने वाले हैं। इसमें एपीआई कॉल करने के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं npmi एक्सियोज, ठीक है। मैं ये ऑलरेडी करके रखा हूँ, तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। यूज करने के लिए हम वही यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ट्राई कैच यूज करने वाले हैं। ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, तो इसको हम ट्राई कैच करने वाले हैं, ठीक है। कैच एरर, और एरर में हम यहाँ पे ई कर देते हैं। जैसे इसको हम कंसोल कर लेंगे, कंसोल में हम कर देंगे एरर को प्रिंट, ठीक है। बाकी जस्ट सेव दिस, और हम इसमें करेंगे एपीआई कॉल का, ठीक है। तो कांस्टेंट जो रिस्पांस आएगा, हम उसको हम रिस्पांस स्टोर करने वाले एक्सियोज डॉट गेट, ठीक है। ये हमारा गेट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हमें प्रोडक्ट गेट करना है, और इसके लिए हम एपीआई यहाँ पे एपीआई जो है ये यूज करने वाले हैं। जस्ट पूरा कॉपी करते हैं, ओके। और यहाँ पे आते हैं, जस्ट पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ये बैकटिक है, ठीक है। बैकटिक के अंदर स्ट्रिंग स्ट्रिंग और वेरिएबल से, इसलिए हम बैकटिक यूज किए हैं, क्योंकि लिमिटेड ये एज ए पैरम्स इसको चाहिए होगा इस एपीआई को, तो हम इस तरह से वेरिएबल्स पास करें। लिमिट तो हमें आ ही रही है, और बाकी स्किप भी आ रही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से एपीआई ये कॉल होगा, और हम ये है एसिंक्रोनस, तो हमें इसको अवेट करना पड़ेगा। जस्ट सेव दिस। ये प्रॉब्लम हुआ क्योंकि हमें इसको बनाना पड़ेगा असिंक। कहाँ गए? यहाँ पे हमें असिंक लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया रिजॉल्व, और रिस्पॉन्स आएगा, अवेट होगा, ठीक है। और इसके बाद हमें जो रिस्पॉन्स आएगा, हम इसको कंसोल करके चेक कर सकते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। तो इसमें एक तो रिस्पॉन्स के अंदर एक डेटा नाम का जो लाइक ऑब्जेक्ट है वो होगा। उसके अंदर एक प्रोडक्ट नाम है, प्रोडक्ट है, जिसके जो एक एरे डिफाइंड होगा, उसके अंदर सारा डिटेल्स होगा। और उसके बाद एक दूसरा की होगा जो टोटल है, जो टोटल प्रोडक्ट्स इसमें कितना है वो देगा। तो हमें अगर नहीं पता है तो जस्ट कंसोल करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो अ, अगर हाँ ठीक है, तो जैसे क्या हुआ ना कि रेस्पॉन्स डॉट डेटा, इसमें इसमें सारा है, ठीक है। उसके अंदर प्रोडक्ट्स है, ये एरे है, ठीक है। इसमें सारा प्रोडक्ट्स है। दूसरा वेरिएबल वो है, प्रोडक्ट्स की वजह पे टोटल है, जो कि टोटल रिकॉर्ड्स है इसके अंदर, ठीक है, जो हमें काम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है ना, ये डिफाइन करेंगे ना, इसको हम यहाँ पे अपडेट करेंगे सेट प्रोडक्ट से इसको, ठीक है। जस्ट इसको कट करते हैं, और सेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट है, जस्ट पेस्ट हियर, चेक इट वंस, ओके, ठीक है। अब क्या होगा ना, जो भी एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा ये प्रोडक्ट्स में आ जाएगा, ठीक है। अब उसको हम कॉल करके उसको टेबल में हम यूज कर लेंगे, ठीक है। ये एक फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। दूसरा हमें टोटल को भी अपडेट करना है, ठीक है। टोटल यूज करने वाले सबसे नीचे, तो सेट टोटल, और सेट टोटल में हमें जैसे ये वैल्यू है, बस यहाँ प्रोडक्ट्स की जगह पे टोटल आएगा। टोटल आप जस्ट कंसोल करके एक बार कंफर्म कर सकते हो कैसा इसका फॉर्मेट है, ओके। हाँ ठीक है, तो ये एपीआई कॉल हो गया सिंपल। ये जस्ट फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन कहीं कॉल नहीं हो रहा, और ये फंक्शन कॉल होगा यूज स्टेट के अंदर, ठीक है। तो हम अब यूज करने वाले हैं यूज स्टेट। इसको जस्ट मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ पे यूज स्टेट, और नॉट सॉरी यूज इफेक्ट,
यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट दो दो चीज लेते हैं, एक लेते हैं कॉल बैक फंक्शन, ओके, और दूसरा लेता है डिपेंडेंसी। अभी फिलहाल में हम एम्प्टी एरे दे रहे हैं, अभी हम उसको ट्यून करने वाले थे, और इसके अंदर ये फंक्शन जस्ट कॉल करनी है हमें, ठीक है। तो हम इसको कॉल करेंगे, और इसमें कुछ पैरामीटर्स में हमें चाहिए होगा करेंट पेज, और करंट पेज, और क्या लिमिट, ओके। तो यहाँ लोडर चलने लगा, ठीक है। लोडर चलने लगा क्योंकि ये एपीआई कॉल हो चुका है। तो एक सेकेंड, ओके ओके, वन सेकेंड जी। हाँ, जब यहाँ पे एम्प्टी एरे होता है तो ये जब फर्स्ट रेंडर होता है ना तब चलता है, और जब फर्स्ट रेंडर हुआ उस केस में ये बना दिया ट्रू, और ट्रू केस में लोडर चलने लगा, लोड हो रहा है। उस बीच में जब तक ये डेटा सारा आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे इसको बाद में फिर इसको फॉल्स भी करना पड़ेगा। सेट, क्या है ना, हमें सेट इज लोडिंग को हमें करना पड़ेगा फॉल्स, ठीक है। तो देखो अब सेव किया, तो देखो सेव किया, फर्स्ट टाइम वो लोडर आ गया, फिर डेटा उस बीच में आ जाएगा, उसके बाद फिर से ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब डेटा हमें रिकॉर्ड में मिल रहा है, वो हम करने वाले हैं। वो करने वाले हैं हम यहाँ से, अभी हम हार्ड कोड करे थे ये सारा चीजें, ठीक है। अब हम इसको हम मैप के थ्रू हम यहाँ पे डायनामिक बनाने वाले हैं ताकि रिकॉर्ड्स प्रॉपर आए, ठीक है। तो हमारे पास टेबल बॉडी है, इसको 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 हम एक यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डालने वाले हैं, और इसमें हम प्रोडक्ट्स नाम का जो स्टेट ऊपर डिफाइन किया उसमें सारा वैल्यू आ चुका है जो कि एरे है, और इसका एक मेथड मैप है वो हम अभी यूज करने वाले हैं। और मैप एक कॉलबैक फंक्शन लेगा, ठीक है। और इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर ये सारा चीजें आएगा, जस्ट कट करो, और यहाँ पे पेस्ट, ओके। और यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट होगा तो हम यहाँ पे जस्ट अब डिफाइन कर लेते हैं, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, जस्ट रीड करा रेंडर करा, ठीक है। वन सेकेंड, इसको फॉर्मेट कर लेते, थोड़ा फॉर्मेटिंग जरूरी है यहाँ पे, ओके। ये प्रोडक्ट, ये इसके बाद ये चलेगा, चलेगा, ये चलेगा, यहाँ पे रिकॉर्ड्स आई थिंक आना चाहिए, टी बॉडी, टी आर, और एपीआई कॉल हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। अभी हम इसको चेक करने वाले हैं। कहने का मतलब है प्रोडक्ट सही तो है, प्रोडक्ट की इतनी बार लूप चलेगा उतनी बार डेटा आना चाहिए, ठीक है। अभी हम इसको अभी इसको चेक करते हैं, अभी जस्ट इसको हम चेक करने वाले हैं, तब तक के लिए हम अभी रुकते हैं, ठीक है। बाकी हमें चीज़ें देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स में वैल्यू आ भी रहा है कि नहीं, तो हम कहीं पे कंसोल करने वाली चीज़ करते हैं ताकि कंफर्म हो प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हम कंसोल करने वाले हैं, ठीक है, सेव कर दिया, जैसे रिफ्रेश कर रहे हैं, और हम इसको कंसोल में चेक करने वाले हैं। ठीक है, कह रहा है एक्सयूज इज नॉट डिफाइंड, ओके। सो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्सयूज हमने इंपोर्ट ही नहीं करा है, एक्सयूज फ्रॉम एक्सयूज, ठीक है, सेव दिस, ओके। तो यहाँ पे कुछ कुछ एरर आने लगा है, ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड, क्या भाई, एक सेकेंड, हो गया ये ब्रेक, ओके। डेटा आ रहा है उस केस में एक ब्रेक हो रहा है, मतलब डेटा आ रहा है उस केस में एक ब्रेक हो रहा है, तो कंसोल में भी नहीं कुछ है भाई, इससे पहले ब्रेक हो रहा है, एक सेकेंड। ऑब्जेक्ट
फाउंड ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी। ओके, ये तो की वाला चीज़ समझ में आ रहा है। बाकी क्या है? फ्रैगमेंट, ओके। यहाँ पे कुछ इशू है। हाँ 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 हाँ। एक काम करते हैं ना, सो हम यहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट भी आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स, ओके, और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। ओके, यहाँ एम्प्टी आ रहा है, मतलब एपीआई का रिस्पॉन्स कुछ सही नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, बैकटिक एक्सिक्यूट कुछ तो आना चाहिए रिस्पॉन्स। जस्ट अभी हम इसको डिबग कर रहे हैं, एक सेकेंड, ओके। ये आ रहा है, इसको फुल स्किप करना है। तो हम ये कंसोल है ना, कहाँ पे डाला था, इस कंसोल को हम जस्ट यहाँ से कट करते हैं, CUG, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। ओके, सेव दिस, और इसका कंसोल हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, सॉरी। ओके, यहाँ एक ऑब्जेक्ट आ गया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है, और डेटा के अंदर रिकॉर्ड्स भी है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ हुई? देखो, डेटा है, उसका लिमिट है डेटा के अंदर, और टोटल टोटल, ओके। एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स डेटा डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डेटा डॉट प्रोडक्ट, तो ये पे तो सही है। ये फिर सही है, ओके। यहाँ पे उस समय यहाँ पे कंसिडर करना था। तो वैल्यू आ रहा है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, पता नहीं इससे कुछ था। जस्ट ओके, सो यहाँ 10 रिकॉर्ड्स आ गए। अभी हम वैल्यू नहीं कुछ रखे हैं इसलिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे मुझे लगता है वो कंसोल कर रहे थे, उसका कुछ यूज होता, तो जस्ट हम एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। सो हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में हम कर ही देते हैं, ठीक है। तो हम इसको अंदर फर्स्ट वाला में हम इसको वेरिएबल में लेते हैं जावास्क्रिप्ट, और इसके अंदर प्रोडक्ट डॉट आईडी लेते हैं, प्रोडक्ट डॉट आईडी, जस्ट सेव दिस, आईडी है कि 1 to 10, ठीक है। और यहाँ पे हम इसमें हम लेने वाले हैं प्रोडक्ट डॉट टाइटल, टाइटल, ओके, जस्ट सेव दिस, टाइटल भी आ गया। और दूसरा ये है प्राइस ना, सो प्रोडक्ट डॉट प्राइस, जस्ट सेव दिस, ये भी आ गया, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। सॉरी, पी स्मॉल है, ऑफसेट अभी भी कुछ गड़बड़ है। ओह ओके, हमें ये ऑब्जेक्ट
के अंदर देना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट है ना वेरिएबल। ओके, सो ये भी आ गया। और कैटेगरी प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी सेव दिस। ओके, सो प्रॉपर टेबल आ गया है। अब हमें इस पे काम करना है, ठीक है। ये भी हो गया। एक सेकेंड ये देखता हूँ। ओ, अभी अभी नहीं करेगा, ठीक है। ये इसका वेरिएबल को चेक करना है, उसके बाद ये काम करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लास्ट वाला सेक्शन पे काम करने वाले हैं, जो अपडेट होगा डायनामिकली, ठीक है। तो हम इसके लिए हम इस पे एक ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, और इसके अंदर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे हैंडल प्रीवियस। ओके, और सिमिलरली जस्ट कॉपी दिस, और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, और हैंडल नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। सेव करें, सेव करेंगे। और दोनों फंक्शन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, वरना एप्लीकेशन हो जाएगा ब्रेक। तो हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं, कांस्टेंट हैंडल प्रीवियस। ओके, सेव, फिर से कांस्टेंट हैंडल नेक्स्ट। ओके, दिस वन, जस्ट सेव दिस। ओके, तो हमारा रिकॉर्ड आ चुका है। अब हम इसके अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं कि क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस है। ओके, सो प्रीवियस केस में हमें एक चीज तो चेक करना, क्योंकि प्रीवियस जा रहा है तो माइनस भी तो नहीं जाना चाहिए करंट वैल्यू। जो करंट पेज है, जो करंट पेज ऊपर डिफाइन करे हैं, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब जाके हम इसके अंदर प्रीवियस जाएंगे। अगर नहीं है तो फिर नहीं जाएंगे। तो सेट करेंट पेज, और इस पेज में हम प्रीवियस को रिकॉर्ड में लेंगे, और यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे प्रीवियस, और प्रीवियस -1। तो ये प्रीवियस जाएगा जब 1 तक आएगा तब, ठीक है। और ये चल गया इस तरह से। अरे, ये जस्ट करना है हमें, कट दिस, इसमें करना है प्रीवियस में। और सिमिलरली नेक्स्ट वाला है ना, तो नेक्स्ट वाला में कहाँ गया इस नेक्स्ट वाला में हम टोटल पेज तो पहले हमें काउंट कर निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि टोटल पेज कितना है। उस टोटल पेज के हिसाब से हम उसको देखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे टोटल पेज कहीं पे निकाल लेते हैं। कहाँ पे सपोज यहाँ पे, ठीक है। कांस्टेंट टोटल टोटल पेज, पेजेज और पेज सब मतलब। तो यहाँ पे टोटल जो है ना, टोटल जो इसमें आ रहा है, जो हमने वैल्यू अपडेट कर रहा है यहाँ पे इसमें, तो टोटल नाम का एक ये क्या बोलते हैं इसको, स्टेट है, ये है। टोटल पेज निकालने के लिए टोटल जो वैल्यू उतना डिवाइडेड बाय लिमिट, ठीक है। और ये वैल्यू आएगा कुछ लाइक पॉइंट में। तो और पेज हमें, इसके लिए हम यहाँ पे सी वैल्यू लेंगे, मैथ डॉट सी। ओके, ये लेंगे, जस्ट क्लोज करेंगे, ठीक है। फ्लोर इसलिए नहीं लेंगे कि उसमें से कुछ प्रोडक्ट भी छूट जाएगा, तो सिल लेंगे ताकि अगर 9 है तो 10 सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो उसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पेज सेलेक्ट किया। अब हम इसमें सॉरी, इफ करंट पेज लेस देन टोटल पेज है, ठीक है। पेज नंबर यहाँ डिसाइड करें ना, तो करंट पेज लेस देन टोटल होगा तभी इसके अंदर चलेगा, और इसके अंदर जो चलेगा तो हमें
जो करंट पेज है उसको अपडेट सिर्फ करना है, और इसमें प्रीवियस वैल्यू जो होगा उसमें एक ऐड करना है, क्योंकि हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस जो वैल्यू होगा वो, और प्रीवियस वैल्यू में हमें 1 का एडिशन करना है। आई थिंक दैट्स इट, इसमें इतना ही होगा। और टोटल टोटल यहाँ पे अपडेट करनी है, तो हमें इसको डायनामिक बना लेते हैं, जस्ट टोटल। ठीक है, सेव दिस, 194 आ गया। और ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट चला है, लेकिन ये रिफ्रेश नहीं हुआ है। ठीक है, रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो जैसे ये नेक्स्ट चले या प्रीवियस चले, उस केस में हमारा करंट पेज अपडेट होता है और लिमिट अपडेट होता है, दो चीज अपडेट होता है ना। तो हम यहाँ पे जो यूज इफेक्ट है ना, उस समय हमें री रेंडर करवाना है ताकि लेटेस्ट आए। तो करंट पेज और लिमिट, सेव दिस। अब अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो ओके ओके ओके, अभी कुछ इशू है इसमें। ठीक है, इशू इसलिए होगा, शायद इसकी वजह से होगा। लेट मी चेक दिस। और ये जो ये वैल्यू है, ये, अरे स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, ये वैल्यू को हमें ये वैल्यू लिमिट सेट करते हैं। ठीक है, लेट मी डिबग दिस। किधर है लिमिट वाला? सेट लिमिट ऑन चेंज, इसको हम कहाँ डिफाइन करेंगे? टारगेट। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ना, इसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग शायद आता है, पता नहीं इसकी वजह से अपडेट नहीं हो रहा है क्या। So just cut this नंबर, और नंबर के अंदर ये अगर डालो तो ये लिमिट डिसाइड होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से लिमिट चेंज करते हैं, ये काम कर रहा है कि नहीं टेस्ट करते हैं। ओके 20, ओह 20 है, और आईडी है 20 रिकॉर्ड। अगर हम 30 करते हैं तो 30 रिकॉर्ड। अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट पेज करते हैं, ओके ओके, सो पेज यहाँ पे, एक सेकेंड। ओके, ये पेज नंबर भी काम कर रहा है, बस यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पेज ये शो नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, तो वो करेक्ट शो नहीं कर रहा है। कहाँ कहाँ कहाँ, ये जैसे ना पेज, इसमें हम करंट पेज देखेंगे, करंट पेज। उसी तरह से यहाँ पे टोटल पेजेस, सेव दिस। क्या हुआ कुछ? ओके, यहाँ पे मुझे लगता है टोटल। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट करें, अरे हाँ ओके, वर्क कर रहा है। सेकंड पेज दिखने लगा, और रिकॉर्ड भी उसके हिसाब से चेंज कर रहा है। थर्ड आ रहा है, फिर ये बैक कर रहा है, बैक जा रहा है, इससे बैक नहीं जाएगा क्योंकि ये वन पे है। ठीक है, तो जब ये वन पे हो तो डिसेबल करना है। ठीक है, इसके लिए हम फंक्शनलिटी कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो बटन है, क्या गया, प्रीवियस बटन है, ओके, जो ये प्रीवियस बटन है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे डिसेबल। डिसेबल होता है ना, ये डिसेबल होता है। अरे नहीं, डिसेबल ही होता है ना। सेकंड, लेट मी सी। ओके, डिसेबल्ड। ओके, और ये जो वैल्यू है, सॉरी, ये वैल्यू जैसे अ, 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 ये है कि अगर करेंट पेज इक्वल इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो ये डिसेबल हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, डिसेबल होगा। लेट्स सेव दिस। ये करंट पेज डिसेबल तो है, क्लिकेबल है क्या?
Disabled. Once again. Okay. ओके। ठीक है। ये चीज़ हम सिमिलरली हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट में जस्ट कॉपी दिस और अम, अभी हम कंफर्म करें। देखो जैसे करंट पेज है ना, तो ये करंट पेज को नेक्स्ट नहीं जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट नहीं जाना क्योंकि हमने यहाँ पे डिसेबल कर दिया है, मतलब एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसको हम करेंगे इक्वल टू टोटल पेजेज करके, ठीक है, तो ये नेक्स्ट जाएगा। कहाँ गया, एक सेकेंड। करंट पेज इक्वल टू टोटल पेजेज, तो डिसेबल ही ट्रू होगा। ओके। ओके, सेकंड पेज आ रहा है, थर्ड पेज आ रहा है, प्रीवियस, ठीक है, और वन, इससे पीछे नहीं जाएगा क्योंकि डिसेबल क्लिकेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर आई थिंक वर्क कर रहा है। थोड़ा CSS का कुछ इशू है जहाँ पे ये बैकग्राउंड में आ जा रहा है वो। ठीक है, बाकी ये प्रॉपर मुझे लगता है काम कर रहा है हर चीज़। ये 30 सेलेक्ट के 30 भी हो रहा है। इस पर किसके उसमें पेज 7 ही आ रहा है, पेज 1 पे, पेज 2 पे करें। ठीक है, पेज 2 यहाँ दिख रहा है, 1 पे करें, तो प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, तो पेजिनेशन इम्प्लीमेंटेशन होता है कंप्लीट, और ये मैं कोड गिट पे डाल दूंगा और वहाँ से आप हेल्प के लिए ले सकते हो। बाकी इम्प्लीमेंटेशन हैंड्स ऑन सीखने के लिए आप इम्प्लीमेंट करो। कोड बीच बीच में डाउट हो रहा है तो चेक करो, लेकिन कोड जस्ट क्लोन करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, so thank you so much, and you can subscribe my channel and if you like my video if you think it is helpful for you, and share with some of your friends. Okay, thank you so much। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।